जहां विश्व के तमाम देश ये समझ गए कि जब तक आप अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको आदर नहीं देंगे, जब तक वो दुनिया में लोगों को सामने फैलाएंगे नहीं, तब तक वास्तव में वो देश जो है अच्छाई के रास्तों पे सारा विश्व उसका कभी गुणगान नहीं करेगा। लेकिन ये भारत के खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री ये समझने में बहुत ही देर कर देते हैं। और आज भी अगर भारत के बॉलीवुड की पिक्चर की बात करेंगे तो बस प्यार मोहब्बत और छपरियों की भाषा वो बोलते हैं, जैसे कि आजकल देखने को मिलता है। आज भी जहां अमेरिका अपने क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार करने के लिए हजार करोड़ रुपए की एक पिक्चर बनाती है और वो उन देशों में रिलीज करती है जैसे कि नाइजीरिया, अफ्रीका, जहां के लोग गरीब होते हैं। कहते हैं आप 100 बातें कह के किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन एक विशाल सिनेमा बना करके किसी के दिल को जीत सकते हैं। आप अपने कल्चर, आप अपने धर्म के बारे में उसको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये इंडियन को, ये भारत की बॉलीवुड है, इसको कब समझ में आएगा? ये अभी तक गाजा फूक के पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। पिक्चर बनाते तो छपरियों के लिए, अगर कभी भी अपने धर्म, अपने संस्कृति का प्रचार करने के लिए पिक्चर बना है तो उस पिक्चर में इस प्रकार से मानसिकता को दिखाया गया है जैसे कि वो अपने ही संस्कृति, अपने ही कल्चर का मजाक उड़ाते दिखते हैं। कुछ समय पहले ही बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाया था 700 करोड़ आदि पुरुष। आप लोगों ने देखा होगा जो किस प्रकार से हमारे अपने ही धर्म का क्रिटिसाइज, बदनाम किया जाता है और किस प्रकार की भाषा शैली ये दिखाती है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे। ये क्या है? और यही जब दुनिया के लोग देखते हैं तो अपनी संस्कृति का हम जो खुद उसके सामने भद्दा मजाक उड़ाते हैं। दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाए। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं, मैं सबसे ये कहूँगा मूवी देखने। लेकिन वही जो आप चाइना जाएंगे, वो अपने कल्चर, अपने संस्कृति, अपने गॉड, अपने जो भगवान हैं उनके इतने सुंदर पिक्चर बनाते हैं कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में टॉप करती है पिक्चर। इसी कारण से तमाम दुनिया अब ये जान गई है कि अपने अगर कल्चर को, विश्व इतिहास में अपने देश को अगर ऊपर ले जाना है, सबसे सटीक तरीका है पिक्चर, अपनी कला का प्रदर्शन करना। इवन जापान आप जाएंगे, विभिन्न अलग अलग देश वो भारतीय संस्कृति के रूप यानी कि हनुमान जी, राम जी से क्या कहते हैं प्रभावित होकर के उनके किरदार को वहाँ पिक्चर को उतारते हैं। लेकिन हम लोग के बॉलीवुड इस कदर पता नहीं कौन नींद से जाकर के गाजा फूकर इतने कहते हैं तरीके से बनाते हैं, बेहूदगी तरीके से, जो खुद अगर यहाँ के पब्लिक देखते हैं तो वो खुद शर्मसार हो जाते हैं जो हम क्या देखने को गए। क्या निकल रही, सब कुछ पानी में फेर दिया यार, मजाक बना दिया यार मूवी को। जो सीट रिजर्व करिए ना, अगर थिएटर के अंदर बजरंगबली उस सीट पर बैठकर अगर पूरी मूवी देख लेते ना, तो अपने गधे से उन गधों को मारते जिन्होंने ये मूवी के डायलॉग लिखे है, कॉस्ट्यूम डिजाइन। इसी कारण से इस बीच अगर एक ऐसी पिक्चर आती है जो कि एक होप दिखाती है, जो कि एक रास्ता बताती है, जो कम बजट में भी, अगर नरसिंहा की बात करें तो इसका ज़्यादा कोई बजट नहीं, क्योंकि एक नया जो है ये प्रयास किया जा रहा है जो अपने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से पुनः रिवाइव किया जाए, किस प्रकार से जो कि शास्त्र में बेस्ट हैं उसी को जो है प्रेजेंट किया जाए। इसी कारण से यहाँ की पब्लिक जो है वो इतने खुश हो रहे हैं। It's very important that we really bring this out, our Sanatan Dharma, to a lot of people. So that's exactly what is beautiful about the movie. So please come and watch it. मूवी दिल से बना है एंड ये मूवी देख के यात्रा पे किसी एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन में नहीं है, बल्कि हम आज है थिएटर में नरसिंह देव का मूवी देखने के लिए। Yes, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे स्टोरी थी भगवान नरसिंह की, तो बहुत अच्छा लगा। ट्रू स्टोरी है, सब लोग को देखना चाहिए। सुपर लवली मूवी, जो शास्त्रीय वर्णन थे उसके हिसाब से बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और थैंक्स टू भक्ति कुटीर जिसने इस इवनिंग के लिए हम लोग को इतना अच्छा पिक्चर दिखाया। जबकि इनको ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिली थी, किसके लिए? तो उन छपरियों की पिक्चर के लिए। भाई मैं सिनेमा हॉल वाले से कहना चाहता हूँ कि आप लोग को समझ में नहीं है, सिर्फ पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं होता है। अपने संस्कृति, अपने कल्चर को बढ़ावा देना
ये भी आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो प्रचार हो चुका है, लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आज भी ये पिक्चर नहीं पहुंच पाई है। और ये प्रचार ऐसा नहीं कि कोई इसमें बड़े कहते हैं बड़ा कास्ट हो या बहुत बड़े फिल्मी एक्टर का इसमें जो है कहते हैं वॉइस हो, आवाज़ हो, कुछ नहीं। ये सिर्फ पिक्चर अपने दम पर, अपने कहानी के बल पर और भगवान की इस प्रकार से प्रस्तुति शायद ही इससे पहले कोई पिक्चर ने की होगी। इसी कारण से हमारे प्रोडक्शन का सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ये बनाने का अपने प्रोडक्शन में जो है वो क्या कहते हैं मौका दिया। और सिर्फ एक ही पिक्चर नहीं, इनके पूरे सीरीज आने वाले हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हॉलीवुड में बिल्कुल वो सीरीज बनाते हैं, थोर और भी जितने एवेंजर्स के, और ख़ास करके जीसस, अभी तुरंत 1 से 1.5 महीने पहले जीसस क्राइस्ट पे एक एनिमेशन पिक्चर आई थी जो कि इतने कारोबार के कि टॉप रैंक में गया वो पिक्चर। Our story begins 2,000 years ago when baby Jesus came into the world. Wait, stop. If it's not about the king, then I'm not interested. This story is about the King of Kings. वो अपने कल्चर को पहचानते हैं, लेकिन हम लोग शायद अब वो समय आ गया है जो अच्छे फिल्म जो कि हमारे कल्चर को बढ़ावा दे, हमारे कहते हैं जो कि हमारा हिस्ट्री है, हमारा ट्रू हिस्ट्री है, जो कि हमारा ओरिजिनल इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, उस पर जो पिक्चर बनाए उसको बढ़ावा दें। इवन दूसरों का तो छोड़ ही दीजिए, जापान जो अपने बगल में है वो रामायण से प्रभावित होकर के फर्स्ट एनिमेशन मूवी बनाते हैं जो कि इंडियन नहीं बना पाते हैं। अलग देश, दूसरे देश वाले वो इंडियन शास्त्रों से, हमारे कल्चर से प्रभावित होकर के इतना सुंदर एनिमेशन रामायण पे बनाया। पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते, हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा, इसलिए मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। तो इसी कारण से बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं हिंदूफोबिया, अन्य देश में जाते हैं तो वो कहते हैं ना हिंदू धर्म क्या धर्म है, लेकिन कहते हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम धर्म या ये धर्म जो है बहुत पनप रहा है, बहुत बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है, अपने धर्मों का प्रचार नहीं करना। जहाँ की क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और अन्य जो धर्म हैं, चाइनीज को ही ले ले, वो अपने कल्चर का, अपने कहते हैं जो भी संस्कृति है, जो भी उनके देवता हैं, उन पर वो पिक्चर बनाते हैं। वो कभी ये भूल नहीं करते हैं और उनसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और इसके लिए कितना भी पैसा बहाया जाए, हजार करोड़, इससे भी ज़्यादा मिलियंस में जो है पैसे लगाते हैं सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए। क्योंकि वो जानते हैं अगर विश्व के पटल पर अपने धर्म को प्रदर्शित करना है तो मात्र एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है? जो फिल्म बनाना, उसको पूरे विश्व तक जो है ले जाना। अगर हमारे यहाँ ऑस्कर में भेजा भी जाता है तो किन किन छपरी पिक्चर को भेजा जाता है ऑस्कर के लिए। करेगी तो भपकेंगी ना उसको। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होगा ऐसा। हाँ मेरी जैसा मर जाएगा तू। No, God, please, no, 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 no. लेकिन वही आप अमेरिका के हॉलीवुड की बात करें तो अपने ऑस्कर के लिए किस पिक्चर को भेजते मालूम? जो क्रिश्चियनिटी धर्म पे और एनिमेशन, और उसको ऑस्कर मिला भी है। तो ये मत सोचिए कि अगर हम अपने कल्चर पे पिक्चर बनाएंगे तो वो हिट नहीं होगा, उनको लोग पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। पब्लिक जो है उसके हृदय में अपने कल्चर के प्रति हमेशा जो एक सम्मान का भाव रहता है, और इसी सम्मान को प्रदर्शित किया ये नरसिंहा मूवी ने। क्या विशाल जैग्नेटिक मूवी और एनिमेशन का। हो सकता है कुछ गलतियां हो, शुरू में हो सकता है कुछ क्या कहते हैं एनिमेशन में गलतियां हम लोग पकड़े, लेकिन बजट ही कितना है इसका? 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़। लेकिन जहाँ सिर्फ एक एक्टर बॉलीवुड में इससे 2 गुना पैसे मांगते हैं, उस एक्टर के बजट से भी कम है इस नरसिंहा मूवी का कहते हैं बजट। और फिर भी कहते हैं डायरेक्टर को, खासकर प्रोड्यूसर को इतना धन्यवाद जो इस पिक्चर को बनाने की हिम्मत की और अपने कल्चर को रिवाइव करने के एक कहते एक होप, एक आशा दी यहाँ के जनता को। और इतना ही नहीं, ये मूवी अभी तक जो है अपने बजट को रिकवर करके ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अपने इंडिया के इतिहास का पहला ऐसा एनिमेशन मूवी है जो कि इतने चर्चा में रही बिना किसी प्रचार के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। तो ये नरसिंहा मूवी जो कि बताती है किस प्रकार से भक्ति, एक भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यपु की कहानी, जो एक भक्त जो कि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और दूसरी तरफ
उनके पिता जो कि डेविल के परिचायक हैं, और इन दोनों में द्वंद्व होता है और बीच में आते हैं नरसिंहदेव जी बचाने के लिए। और इतना सुंदर एनिमेशन और साक्षात नारायण की, जब नारायण विष्णु जी इस पर्दे पर आते हैं तो वास्तविक लगता है, जो वास्तविक नारायण जो है वो हम लोगों के सामने प्रकट हुए। इतना भव्य मूवी जो है नरसिंहा बनाई गई है। तो आप सभी का तमाम रूप से धन्यवाद, और निश्चित रूप से ऐसे पिक्चर बनाने का हम लोग को इसी कारण से थिएटर जाना चाहिए कि हौसला बढ़े एक, क्योंकि आगे और हिम्मत कर सके ऐसे ऐसे पिक्चर बनाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट अपने फीडबैक दे सकते हैं। हरे कृष्ण।